के पार होई के फंस जाई मझधार में, के पाई के फंस जाई मझधार में। सब लोग पूछे अब की का हुई बिहार में। इहे पूछे खातिर भैया, इहे पूछे खातिर बाबू, ऐनी कटिहार में। कटिहार में हैं हम जी। अब तो केकर बनी सरकार कटिहार में? इस बार बनेगा वीआईपी का। हाँ चलो जानेंगे। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। टीवी 9 भारतवर्ष का ये चुनावी प्रोग्राम, सबसे जमीनी प्रोग्राम आज पहुंचा है कटिहार में। और कटिहार की पब्लिक, कटिहार के नेता, कटिहार की पार्टी के अलग अलग प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ कटिहार के लोग इस कार्यक्रम का आरंभ करें। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और अब बारी है उन लोगों के परिचय की जो राजनीतिक दलों का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि एनडीए की तरफ से हमारे साथ इस वक्त आज कार्यक्रम में कौन जुड़े हैं। तो देखिए, इम्तियाज हैदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू से, और सत्यम समदर्शी हैं हमारे साथ बीजेपी से। और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन से हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद जाहिद हैं आरजेडी से, कुमार गौरव हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर जाफिर हुसैन एआईएमआईएम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है लेकिन चुनौती दे रहे हैं। और जन सुराज से भी हमारे साथ हैं प्रवक्ता नसीम अख्तर। तो अब आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि केकर बनी सरकार और कटिहार का इस पर क्या है विचार। कटिहार का क्या विचार है इस बार, क्या मूड है कटिहार? कटिहार का विकास का मुद्दा है। विकास होना चाहिए कटिहार में। विकास हो नहीं रहा है क्या? हो नहीं रहा है। हमारे मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब 21 साल का कार्यकाल रहा, उसमें कटिहार के लिए कुछ भी विकास नहीं किया। कहीं कोई विकास नहीं हुआ अभी तक में। अभी तक वैसा कोई विकास दिख नहीं रहा है। विकास नहीं दिखने का मेन मुद्दा ये है कि इस बार इलेक्शन में क्या सरकार करना चाहती है। हमारे कटिहार में फैक्ट्री लगाना चाहती है कि नहीं लगाना चाहती है? क्या बोलेंगे? बहुत सारा विकास हुआ, लोगों का भरम नहीं हुआ। एनडीए सरकार जो है बहुत सारा काम करी है बिहार में। एक दो गिनाइए। लोगों का भरम है, एक दो गिनाइए। बहुत सारी है, मतलब जैसे हमारा बहुत सारा काम हो रहा है बिहार में। हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री ने काफी काम किया है। जूट मिल बंद हो गया, फ्लावर मिल बंद हो गया यहाँ, नल जल योजना और नल जल योजना खा। हाँ कितना बोला जाए, विकास तो हुआ है सर। अरे नहीं हुआ। पता नहीं आप कौन सा चश्मा से देख रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा अपना वाला चश्मा दे दीजिए। है। नहीं लगाए हुए दूसरा चश्मा लगाए हुए हैं। उनको नहीं दिख रहा, उनको नहीं दिख रहा। और विकास हुआ है भ्रष्टाचार में। अच्छा, किसी भी कार्यालय में बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। और सबसे ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ है विकास? क्या विकास? देखिए, जो क्या विकास बोल रहे हैं उनसे हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस कंडीशन हो जाए तो जैसे कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा सीरियस ही हो गया, तो उनसे पूछिए कि वो कहाँ लेके जाएंगे कटिहार में। पूछिए उनसे, जो विकास बोल रहे हैं कहाँ लेके जाएंगे। और ये बोल रहे हैं अगर आप यहाँ पे ब्लॉक चल जाइए, ब्लॉक आप अपने पिताजी का जमीन अगर आप अपने नाम कराना चाहें उसमें आपको घूस देना पड़ेगा। और सही बात बोल रहा है यार, ना कोई स्वास्थ्य व्यवस्था ना शिक्षा व्यवस्था, कुछ नहीं है। 20 साल से चौपट करके रखा हुआ है। और यहाँ पे अभी तक बढ़िया लग रहा है चश्मा। बस स्टैंड का जो है ना कोई सुविधा नहीं है। अच्छा। यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ऑटो वाला उसको लूट रहा है। चलिए 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 सर, कुछ भी है नहीं कटिहार में? वो तो कह रहे कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, तो शिक्षा का भी व्यवस्था बहुत चौपट है। हाँ। इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गई है। बड़ा है। भ्रष्टाचार नहीं, थोड़ा तो कम तो है, लालू जी के टर्म से थोड़ा सा कम है। और एक बात बोलना चाहेंगे, जितना भी पार्टी है सभी, सबसे हम बोलना चाहते हैं यही कि मैंने पार्टी उटी का छोड़ दीजिए, सबका निर्णय के अनुसार हम बोले। जो भी ई दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ई दे रहे हैं, ठीक है, सब कुछ दे रहे हैं। आपको हैबिट करके दीजिए, नहीं दे पाइएगा तो रिजाइन दीजिए आप। अरे बड़ी चुनौती है, दे पाए तो ठीक, नहीं तो रिजाइन करिए। ये जो कहा जा रहा है, अभी सुना आपने, कई लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य की सुविधाओं की दिक्कत है, शिक्षा है, तेजस्वी कह रहे हैं बेरोजगारी है, महाजंगल राज है, गोलियां चल जा रही हैं। ये सब चल क्या रहा है बिहार में, और क्या यही मॉडल है बिहार का, नीतीश सरकार का? देखिए, सबसे पहले आज से 15 साल पहले लोग
शाम में 4 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज हमारी बहन बेटियां पटना में पढ़ रही है, हम लोगों को डर नहीं है। इन्होंने कहा कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कहाँ जाएंगे, तो बता रहे हैं ना, हमने उच्चतम व्यवस्था के लिए इतनी अच्छी सड़कें बना दी है कि आप पटना, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली कहीं भी आप बाय रोड जा सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ भी व्यवस्था है। अच्छा। यहाँ भी व्यवस्था है। और कटिहार में मेडिकल वाले वो कह रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कटिहार सदर अस्पताल में आईसीयू वार्ड नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति है। यहाँ पता कर लीजिए कि डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड सही नहीं होता है, सीटी स्कैन का कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या होगा इस बार फिर? इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं आपके चैनल के और आप तमाम टीमों का हम लोग स्वागत करते हैं। हमारा ये कहना है कि कटिहार में 20 साल से कुछ नहीं हुआ। यहाँ कल कारखाने सारा बंद हो गया, माचिस फैक्ट्री था, फ्लावर मिल था। 20 साल में बंद हुआ कि पहले से बंद? 2 जूट मिल था, ये सब लोग अभी बंद हुआ है। और यहाँ तक जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, ये लोग सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन कटिहार में तो कह रहे हैं कि इसी 20 साल में बंद हुआ है सब, पहले नहीं बंद। नहीं, इनको शायद जाहिद भाई शायद भटक गए हैं। जूट आइए ना, जूट मिल जो है ना, कांग्रेस के रीजन में ही बंद हो गया, कांग्रेस के काल में। वो कह रहे हैं आपके काल। और 15 साल जब इनका राज आया ना, सुन लीजिए, 15 साल जब इनका राज आया ना, तो गड्ढे में इन लोगों ने सड़क को डाल दिया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जब आए तो उन्होंने 20 साल में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, रोडें बनाए, जो है बिजली है कटिहार में। बिजली, अरे 22-23 घंटा बिजली मिलता है अभी यहाँ, 22-23 घंटा। अभी पूछेंगे पब्लिक से। हाँ, 22-23 घंटा बिजली है, बिजली का सारी व्यवस्था बिजली की है, अच्छी सड़कें हैं। अब उद्योग की बारी आ रही है। आपने जो जंगल राज जो बनाया था ना, उसको सुधारने में ये लोग इसी जंगल राज, ये इसी भरम की राजनीतिक इंडिया और एनडीए में लड़ाई है कि जंगल राज, वो लालू जी को कोसते हैं जंगल राज, और अभी का जो है वो महाजंगल राज है। ये आप लोग उनके साथ जाना चाह रहे थे। अरे सुनिए, तो बिल्कुल आपके जो बैरिस्टर साहब हैं, ओवैसी साहब, वो तो इनसे रिक्वेस्ट करते रह गए, इन्होंने तो लिफ्ट ही नहीं दिया आपको, भाव नहीं दिया। हम हमेशा उसके साथ रहे कि आप हमें सीट दीजिए, हम आपके साथ। उन्होंने भाव नहीं दिया। हम चुनाव लड़ने के लिए, ये हमारा मौलिक अधिकार है। उस अधिकार के तहत हम बिहार में अपना चुनाव लड़ने आए, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने। अभी जंगल राज के लोग बात कर रहे थे, पूछे ना मोकामा में क्या हुआ? क्या जन सुराज की क्या हवा है? जंगल है कुछ की मामला? नहीं, जंगल राज 1 हम लोगों ने देखा। अभी जंगल राज 2 है। अच्छा, अभी हम लोग झेल रहे हैं। अच्छा। यहाँ बेरोजगारी है, अशिक्षा है, पलायन। क्या होगा फिर? बिल्कुल युवा केकर बनी सरकार? प्रशांत जनसुराज की सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर। आइए, रुकिए। मैं डॉक्टर मुस्तफा। ये एक सच को छुपाने के लिए कितने लोग झूठ बोल रहे हैं, तो बोलिए ना सच। इसका सच यही है कि अब कुछ नहीं, सारा सफाई होना चाहिए। प्रशांत किशोर जनसुराज को आना चाहिए, प्रशांत किशोर। आपसे बात हुई है, दोबारा आएंगे। कटिहार में विकास हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ विधायक का, और किसी का नहीं। जनता यूं बैठी रह गई है, विकास सिर्फ विधायक का हुआ है। उप मुख्यमंत्री बने। सर पूछ रहे थे सर, जब बिहार में फैक्ट्री नहीं है सर, अगर यूपी वाला टीचर में इतना भर्ती काहे कर दिया सरकार, जेडीयू वाला? क्या होगा जब वैकेंसी नहीं है तो डोमिसाइल। हमारा कहना है कटिहार की जनता से, बिहार की जनता से, एनडीए और महागठबंधन भगाओ और बिहार बचाओ। हम जंगल राज में बोलना चाहते हैं। ये लोग जो बोल रहे हैं कि 20 साल पहले जंगल राज था, तो आप 20 साल से आपकी सरकार है, तो आपने क्यों नहीं जंगल राज को खत्म किया? उन्होंने जंगल राज का नारा 2005 में दिया, 10 में दिया, 15 में दिया, 20 में भी दिया, और अभी भी दे रहे हैं, और जीत भी रहे हैं। रुकिए 1 मिनट, इस बार महागठबंधन पता करेगा कि कौन जीत रहा। सुनिए ना 1 मिनट, ये कटिहार शहर है, कटिहार शहर ये पूरे बिहार का सबसे शांत जिला था। यहाँ पे आए दिन हर दिन मर्डर हो रहा है, हर दिन। ठीक है बाबू, क्या बोल रहे हैं कि किसान लोगों के लिए, मतलब सलमानी में एगो, मतलब बहुत सारा, मतलब हम लोग खेती कर रहे थे, खेती में वहाँ पानी किसानों का भी मुद्दा है। सर, इतनी सारी बातें यहाँ पर हो रही है, सवाल घूम फिर के वही आ रहा है। ये मुद्दे तो हैं,
और हर बार मुद्दे उठाए जाते हैं, तो जनता क्या इन मुद्दों के हिसाब से वोट करेगी इस बार कटिहार और बिहार दोनों में? नहीं, देखिए, मुद्दा तो जो है वो अपनी जगह पे है ही है, और बिहार में वोटिंग थोड़ा सा आप भी जानते हैं कास्ट पैटर्न पे होता है। तो इस बार भी क्या वही हिसाब किताब? नहीं, वही हिसाब किताब नहीं रहे, बदला है। 20 साल में जो एनडीए की गवर्नमेंट ने काम किया और उसके पहले का जो यूपीए या आरजेडी लेड गवर्नमेंट था, आपको भी पता, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि 15 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या। अब क्या है ये बताइए, छोड़िए वो। तो आप लगता है कि मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता इतनी मूर्ख है कि फिर से उस पुराने दौर को वापस लाना चाहेगी। जनता की बात हो रही है, देखिए एक मिनट आ रहा हूँ, जनता की बात हो रही है, तो देखिए एक जरूरी मैसेज ये है कि मुद्दे जिसको जो लगते हो, लेकिन सबसे जरूरी काम क्या है? मतदान करना। देखिए कटिहार के एक युवा हैं, वो कटिहार के लोगों से, बिहार के लोगों से कुछ अपने अंदाज में अपील करना चाहते हैं वोट डालने के लिए। आप नाम बताइए। जी, मेरा नाम कुमार सत्यम है। सत्यम, सुनाइए क्या सुना। और मैं एक सिंगर एंड सॉन्ग राइटर हूँ, और मैं अपने अंदाज में बिहार के सभी जनताओं से अपील करना चाहूँगा कि मतदान जरूर करें। उसके लिए 4 पंक्ति। हाँ, 4 पंक्तियाँ सुन लीजिए। मतदान के लिए बिहार है खड़ा, चुनाव के लिए बिहार है सजा, मतदान के लिए बिहार है खड़ा, चुनाव के लिए बिहार है सजा। वोट न छूटे देखना तुम, ये 5 साल बाद आता है ये लोकतंत्र, अधिकार हमारा लोकतंत्र से चलता है ये। वोट न छूटे देखना तुम, ये 5 साल बाद आता है ये लोकतंत्र, अधिकार हमारा लोकतंत्र से चलता है ये। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो बिहार की जय कैसे होगी जब मतदाता मतदान करेगा? बिहार की जय कैसे? हम बिहार की जय होगी जब मतदाता मतदान करेंगे। और यही सरकार बिल्कुल। और यहाँ किसको चुन रहा है? यहाँ विधायक वही तारकिशोर प्रसाद ही हैं, और जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सही अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, सही इलाज की व्यवस्था नहीं है। जरा इधर आते हैं। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है तेजस्वी जी का सरकार आने वाली है। किसकी? तेजस्वी जी की सरकार आएगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो जो है वो जो युवाओं का काम देने का वादा। सर, हम बस इतना ही चाहते हैं, बिहार में जो भी सरकार आए अच्छी आए, और हमारे प्रशांत किशोर जी आएंगे, बिहार में बदलाव होगी। सर कॉन्फिडेंस है कि जी 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 आएंगे सर। हाँ सर, मेरा ये कहना है कि आप जो कटिहार का कवरेज के लिए आए हैं, कटिहार की जो राजनीतिक स्थिति है, ठीक, इसमें जो है डेमोक्रेसी का मतलब सर था। चलिए एक मैं क्विक सर्वे करूंगा पब्लिक के बीच में। एक रुक जाइए, पब्लिक के बीच में क्विक सर्वे कर रहा हूं मैं, ठीक है? देखिए 20 साल की बात हो रही है, उसमें बीच में तेजस्वी भी तो रहे हैं साथ में, नीतीश के, है ना, थोड़ा थोड़ा किया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 10, देखिए अगर आपको 10 में से नीतीश कुमार की सरकार को नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे? अरे एक एक करके कितना? 0/0। क्या? 0 माइनस 0 माइनस 10। नीतीश गईल। अरे नंबर दीजिए ना सर। 0 0/0। 10 में से 3। 10 मीटर में 8 दिए। अच्छा, 10 में से कितने नंबर जाएंगे नीतीश को? जल्दी बताओ। 10 में से 5। 10 में से 11। अरे 10 में से 11 कैसे देंगे? फिर चीटिंग कर लिया। चीटिंग करना होगा चूंकि 10 में से सर 10 में से 0 10 में से कितने नंबर? 10 में से 5। देखिए ये सारी बातें आ रही हैं घुमा फिरा कर। हाँ रुकिए, घुमा फिरा कर ये बात तो आ रही है। एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि क्या वाकई में जंगल राज का जो ये मुद्दा है, इससे अभी भी पार्टी जूझ रही है? क्योंकि ऐसा अगर मुद्दा ना होता तो ये बार बार उठाते नहीं, जनता के बीच जाते नहीं और चुन के आते नहीं। महागठबंधन और एनडीए वाले का 2 ही नीति है, एक 15 साल बनाम 20 साल की राजनीति करने वाले। उनसे से ये सवाल किया जाए कि 20 साल में बिहारियों का कितना विकास हुआ। हाँ। आप जिस स्टेशन पे आप खड़े हैं, यहाँ पे मजदूर पलायन करके गुजरात जा रहे हैं, अब गुजरात वाले आके बिहार में नहीं भाषण देते हैं। पलायन को तो ही नहीं रोक सका। और ये जंगल राज के नाम पर भी है, जितने नौजवान खड़े हैं, पूछिए इसने किसी ने जंगल राज देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा। ये जंगल राज के नाम पर बिहार के युवाओं को देखिए सबसे बड़ी बात यह कि आज तक बिहार में
एक भी कल कारखाना नहीं खुला। और यहाँ आप जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं, उनको तो उनको नहीं सुनेंगे आप। 20 साल में एक भी कल कारखाना नहीं खुला। पूछिए आप नीतीश कुमार जी से कि यहाँ के लोग, गुजरात में कल कारखाना खुला है और गुजरात में यहाँ के लोग बाहर जाके क्यों नौकरी कर रहे हैं, अभी पलायन क्यों है, ये बार बार। और तेजस्वी ने तो ये कह दिया कि करोड़ों नौकरी देंगे और सरकारी नौकरी देंगे, प्राइवेट भी नहीं। नौकरी देंगे, छिनताई करने का नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी तो सरकार उन्हीं का है तो सरकारी नौकरी हुआ ना, फिरौती का नौकरी देंगे, घर घर में नौकरी देंगे, रोज यही करेंगे जो पहले करते थे, फिर यही करते आएंगे। तेजस्वी जी का जो वादा है कि सबको घर घर में नौकरी देंगे, तो 2.25 करोड़ नौकरी चाहिए। 25,000 रुपया भी अगर सैलरी देंगे तो 25 लाख करोड़ चाहिए इस देश में। 3 लाख करोड़ का तो बजट है बिहार का, कहाँ से आ जाएगा पैसा? जब डबल इंजन की सरकार है तो 25 करोड़ रुपया व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? एक मिनट। हाँ, बोलिए। कहने को तो लोकतंत्र है, ठीक है, लेकिन अभी भी राजतंत्र धर्म निभाया। कैसे कोई चाचा भतीजा कर रहा है, कोई बाप बेटा कर रहा है। क्यों ना जो है इस सोच को बदलते हुए जनस्वराज को सपोर्ट करे और एक नई सरकार बनाए। आप करें परिवारवाद। बिल्कुल परिवारवाद है यहाँ पर, बिल्कुल है। तो सबसे ज्यादा परिवारवाद का आरोप यहाँ किस पर है? परिवारवाद का क्या किस पर है? बीजेपी के नेता कहते हैं कि एक रुके ना इनको ले आते, बहुत बेचैन। आइए सेंटर में। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं सर कि लोग बोल रहे हैं, नीतीश सरकार बोल रही है। आपका जो लुक है ना यहाँ पे अभी एक फोन पे दारू यहाँ बोलिए यहाँ पर पहुँच जाएगा। उसके बाद क्या होगा? वो क्या तो होगा? बताइए। अरे लोग पी के घूम रहे हैं, लोग दारू पहुंच जाए तो क्या होगा? एकदम जेल जाएंगे। जाइएगा जेल, जाइएगा। मंगाइए दारू, चलिए मंगाइए दारू। दारू आ जाएगा तुरंत यहाँ, लेकिन अभी पुलिस थाना सामने, दारू मंगाइए। अरे मंगाइए भाई, अरे मंगाइए भाई। तो यहाँ यहाँ मंगाइए, यहाँ पकड़ लगा ना। स्टंट मत करिए, मंगाइए दारू। यहाँ तो फोन लगाइए, दारू पकड़वा दीजिए। अरे फोन लगाइए, यहाँ पकड़वा दीजिएगा। एकदम क्यों नहीं? तो पुलिस है नहीं, यहाँ पकड़वा देगा। ये बेचैन थे ना, मंगाइए दारू। मंगा सकते हैं, मंगा सकते हैं, नहीं मंगा सकते? अदर साइड में मंगा सकते हैं, नहीं मंगा रहे। देखिए हम एक मिनट खुलेआम मंगाइए ना, खुलेआम बोल रहे हैं मंगा नहीं सकते। आगे पहुंचा देगा सर। चलो ठीक है, ओके। ये मुद्दा है, ठीक है। देखिए दारू का मुद्दा, आप चलिए इस पर एक उत्तर दीजिए। देखिए हमारे यहाँ अब उत्तर ले लो, हमारे यहाँ अपराधी, भ्रष्टाचारी जो क्राइम करेगा, नहीं उसका जवाब दीजिए कि शराब बंदी है लेकिन शराब मिल रही है। चूहे शराब पी जाते हैं। ऑनलाइन है, ऑनलाइन मंगाते हैं, जेल जाएंगे। एकदम जेल जाना है, कहीं कोई उपाय नहीं है। नीतीश सरकार में क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन से हाँ सर। में वकील साहब खड़े हैं आपके, 3500 रुपये जमा कीजिए और 1 घंटा में 2 घंटा में बेल हो जाता है, 1 घंटा में बेल होता है। और दूसरी बताइए। हम रोजगार के बारे में कहना चाहते हैं कि जो एनडीए लोग हैं, मोदी जी से लेकर के यहाँ जो बिहार के लोग हैं, कोई नौकरी की बात नहीं करता है, जॉब की बात नहीं। और ये तेजस्वी कर तो रहे हैं जॉब की बात, जो कह रहे हैं सरकारी नौकरी। वो हाँ तेजस्वी जी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, लेकिन एनडीए के लोग कोई नौकरी का रोजगार नहीं है। वो रोजगार देंगे, बोलेगा रील बनाओ। किसान पर कर्जा माफी के नाम पर कोई नेता नहीं बोलने को तैयार है। 20 साल से राज कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी। 6000 इनसे बात करें। देखिए मैं 2 बातें सिर्फ कहना चाहता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बिहार, इसी कटिहार में। उनसे पूछा जाए कि क्या उन्होंने 12 साल के अपने सरकार में एक दिन भी बिहार के विकास के लिए एक मीटिंग की है? जिस शख्स ने एक मीटिंग तक नहीं की वो विकास क्या करेंगे? एक बात। दूसरी बात, जहाँ महागठबंधन की बात है उसके उधर कहाँ बात कर रहे हैं? सुनिए, महागठबंधन के नेता खुद नवी फेल है, वो शिक्षा की बात क्या करेंगे? एक मिनट रुकिए। अच्छा एक चीज, मैं कुछ सवाल, देखिए सुनिए, जो उधर से बातें आती हैं लोगों से, जो उनके सब पक्ष के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि क्या बिजली बेहतर हुई है बिहार में? आप बताइए, हुई है नहीं हुई? अच्छा आप ये बताइए। मतलब हम भी बात कर वही बोल रहे हैं। बिजली है बेटर की नहीं है? बिजली है। सड़कें क्या बनी है कि नहीं बनी है? ये विकास में आता है सुविधा, ये मूलभूत सुविधा आता है विकास में, ये मूलभूत सुविधा पहले था कि नहीं था? किसी की भी सरकार रहेगी वो बनाएगी। आपने वादा करते हैं
महंगाई कितनी बढ़ी है, इनसे पूछिए। आप एक मिनट समय कम हो रहा है, मैं जल्दी से सबके पास आऊंगा। एक ही सवाल है मेरा फिर से, आप बताते जाइएगा, मैं सुनता जाऊंगा कि केकर बनी सरकार, केकर बनी सरकार, महागठबंधन, एनडीए, तेजस्वी सरकार, महागठबंधन, नीतीश कुमार, महागठबंधन, एनडीए की सरकार। तो देखिए अब इस सवाल का जवाब मिलेगा 14 तारीख को, केकर बनी सरकार। कटिहार से आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी और जगह से अपने इस कार्यक्रम में।